नाज़रीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। हम लोग आज जी मोटापे की नफ्सियाती असरात के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे अगले 2 गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके होंगे और मैंने कहा था एक सरप्राइज़ भी है आप सबकी, मेरी हमारी फेवरेट जुबैदा आपा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके टोटकों से कौन वाकिफ़ नहीं है, जिनको हम कितने अरसे से देख रहे हैं मज़े मज़े खाने बनाते हुए और अपने वैल्यूबल एडवाइस देते हुए, मुख्तलिफ टोटके जो मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर हमें इस्तेमाल करने चाहिए। आज भी हम बात करेंगे कुछ नफ्सियाती औरतों में जो कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होती हैं मोटापे की वजह से, उसके बारे में और किस तरह उनको दूर किया जाए, उनसे निजात पाई जाए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आमना तारिक, हुज़ अ साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। थैंक यू सो मच। आप इतनी बिजी हैं माशाल्लाह, और फिर भी आप टाइम निकाल के आए, बहुत शुक्रिया। बेटा वो दिमाग है ही नहीं ना, अगर कोई बुलाता है तो इसमें हमारी भी इज्जत है और बुलाने वाले की भी इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी जब हम वापस आ रहे थे ब्रेक में बात हो रही थी जुबैदा आपा से कि अभी भी जुबैदा आपा जो हैं वो नॉन स्टॉप काम कर रही होती हैं, सुबह से रात तक काम भी है, घर जाके कुकिंग भी कर रही होती हैं, एंड माशाल्लाह यू नो दिस एनर्जी, आई होप ये सब में हो एनर्जी। देखो खुद से पैदा करदा होती है एनर्जी। अगर हम अब खुद हम सोचेंगे नहीं हम ये काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचें कि ये काम हम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मेरे पास जो तरबियत मुझे मिली वो 1000 डिग्री एक तरफ और तरबियत एक तरफ, क्योंकि तरबियत बड़ा काउंट करती है और ये तरबियत आप ही अपने बच्चों को दे रही होंगी आप लोग। और देखें आप लोगों का जो औरत माँ बन जाती है उसका मुकाम दुनिया में उससे ऊंचा मुकाम किसी का हो ही नहीं सकता जो माँ का है। लेकिन हम लोग को अपने मुल्क के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को खुद से मजबूत करना है, तो हम दुनिया की नज़रों में अच्छे रहेंगे। हम अपने आप को बिल्कुल ही वो कर देंगे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होता, हमसे झाड़ू नहीं देती, हम झाड़ू देना बेइज्जती की बात है हमारे लिए, बर्तन हमसे नहीं धुलेंगे, ऐसा नहीं है। घर के काम में इज्जत समझ। बिल्कुल। अच्छा आमना, आपसे थोड़ा सा बात करते हैं, आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं साइकोलॉजी? मुझे 4 इयर्स हो गए हैं। 4 इयर्स हो गए। अच्छा, तो हमारे मुल्क में ख़वातीन का मोस्टली जो मसाइल होते हैं वो कनेक्टेड एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम से होते हैं, एम आई राइट? ठीक है, और मोटापा उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो कितने आप केसेस से कितना रेगुलरली इस तरह डील कर रही हैं कि ऐसी ख़वातीन जो ओवरवेट हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या हिम्मत हार चुकी हैं, कितने ऐसे केसेस? मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस आए हैं जो मोटापे के शिकार की वजह से जिनको डिप्रेशन हो गया है, एंग्जाइटी हो गई है, और ये चीज़ स्टार्ट होती है घर से। सबसे पहले कि आप सिबलिंग, आप कंपैरिजन बहुत होने लग गया है, आप टॉन्ट करते हो, घर से स्टार्ट होता है ये चीज़। आप अपने दूसरे बहन भाइयों से कंपेयर करते हो अपने बच्चों को, जो बच्चा स्लिम है, जो मोटा है, बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं जो मोटे बच्चे हों, जिस वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब शटर हो जाता है। फिर स्कूल स्टार्ट होता है वहाँ से बच्चों का, तो वहाँ पे भी यही होता है। आप ये रिसर्च प्रूफ की है कि उनकी अटेंडेंस बहुत कम है जो मोटे बच्चे हैं। अच्छा जी, ये इसकी वजह ये है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, दे फेस बुली एक्सपीरियंस, नहीं जाना चाहते स्कूल नहीं जाना चाहते, अवॉइड करते हैं अपने स्कूल को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनके नाम रखे जाते हैं, उनको बुली एक्सपीरियंसेस दिया जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो लड़कियां होती हैं, क्लिनिकल वो भी एविडेंस है कि उनका डिप्रेशन लेवल ज़्यादा है मोटापे एज़ कम्पेयर टू अच्छा। मेल्स फिर कोप कर लेते हैं, फीमेल्स वेरी सेंसिटिव नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की को ब्यूटीफुल दिखना या अट्रैक्टिव दिखना एक मर्द से मेरे ख्याल में ज़्यादा सोशली ज़रूरी है। वो होता है, और लड़की को ज़्यादा लोग देखते हैं। अगर कोई रिश्ता आता है और लड़की मोटी है तो लोग सोचते हैं कि इससे करें ना करें तो मोटी है। और एक और मैं बीमारी का नाम बताऊंगी जो यहाँ पे पाकिस्तान में अभी इतना कॉमन अभी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी का ही पता है। यहाँ पे है जी बॉडी साइकोमॉर्फिक डिसऑर्डर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है आपको कि लड़कियों में ये कॉमन है कि अपनी बॉडी के डिफेक्ट्स उनको नज़र आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी डी शेप है। अपने जिस्म में जितने भी नुक्स होते हैं, इनको भी मैं थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, वो आपको हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये गोश्त निकल रहा है, यहाँ से ये ख़राब है। हाँ जी, आगे। और वो बार बार अपना शीशा देखती रहती हैं कि मैं, और 4-4 5-5 दफ़ा कपड़े चेंज करती हैं कि हमें ये कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं।
अपनी ये चीज़ मेरा फीचर्स ऐसे लग रहे हैं और अपने तो ये तो हर औरत फिर वो feel तो करती है। नफसियाती बीमारी यही तो होती है ना, नफसियाती बीमारी इसी तो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये नफ्सियाती जो बीमारी है तो इसका यानी कोई किस तरह हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं? नहीं देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये तो माशाल्लाह डॉक्टर है, ये तो आपको सब कुछ बता सकती है, लेकिन जितना अपने आप को आप मसरूफ़ रखोगी, जितना आप खाने पे कंट्रोल कर लोगी, आपका जो जैसे आप हैं इस वक्त, जी जी अगर आपको मैं बताऊं कि आप ये कर लो, आप महीने बाद इस शो में आओगी तो आप आईना देख के कहोगी कितने दिन के बाद मुझको आईना अच्छा लगा। सही। तो ये वाली बात है कि अपने आप को जितना आप मसरूफ़ रख सकती, मसलन आपने सुबह आप उठो, आप एक काम करो, इससे भी छोटे ग्लास ले लो, ठीक है, जी आपने 5 ग्लास 3-3 घूंट के नीम गर्म पानी पीना है। उससे क्या होता है, जो बदन में चर्बी जमी हुई होती है ना, वो पिघलना शुरू होती है और फिर भूख कम लगती है। जब चर्बी के चत्ते जमे हुए होते हैं हमारे बदन में तो हमें भूख लगती है, जी हम खाते हैं, जी बेवक्त भी खा लेते हैं। फिर उसके बाद आप नाश्ता देखें, आजकल हमारे मुल्क में एक बड़ी नेमत यह है कि हमारे यहाँ हर चीज़ ऐसी मिलने लगी है जो हम डाइट में इस्तेमाल, जैसे लो फैट मिल्क है, हर चीज़, हाँ। ब्राउन ब्रेड है, सेब है, ग्रीन टी है। नाश्ता आप प्रॉपर करो कि आपको सारा दिन काम करना है। भरपूर। उसके बाद आपने 8 बजे नाश्ता किया है, आप 2 घंटे के बाद एक सेब फिर खा लो, 2 घंटे के बाद 2 गाजरें खा लो, भूखा 2 नहीं घंटे रखना के बाद एक केला खा लो। रोटी चावल को भूलते चले जाओ। रोटी चावल हमें मोटा करती है और दिन में नींद लाती है, दिन में हम सो जाते हैं। कोशिश करो काम करने की, पोछा लगाएं, सहन धोएं, चीज़ें उठाएं। आप देखें आपका 1 महीने में 10 पाउंड वज़न जाता है, आपका चेहरा निकलता है, आप खुद को अच्छा लगने लगता है कि वो सारा आराइश का सामान मेज़ पर सोता रहा और चेहरा जगमगाता जागता अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन जुबैदा आपा, वो जो कॉन्सेप्ट है कि जी खाने के टाइम पे खाना खाना है और दिन में 3 मील्स खाने, आमना ये आपसे भी ये सवाल है। सब पुराने हैं। बिल्कुल, सब जो है ना, पुराने ये पुरानी थ्योरीज हैं। जब भूख लगे आपको, मेरे तो ख्याल में हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ आपको खाना कुछ चाहिए। ना कुछ 2-2 घंटे से खाती रहे, कोई फल खा लिया, कोई सब्जी खा ली, कोई सैलेड खा लिया, उबली दाल, चिकनाई, रोटी, चावल, ये भूल जाए। आपकी एनर्जी इससे अच्छी रहती है, एनर्जी अच्छी रहती है, खुद को खुद फीलिंग अच्छी होती है। कहीं बाहर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम पे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, वरना हम लेकिन जब बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है जुबैदा आपा, कार्ब्स खाने की और ऐसी चीजें खाने की, नहीं वही तो कंट्रोल तो करना बड़ी बात, दिमाग को अपना ट्रेन करना है, उजागर करना दिमाग को कि नहीं, हमें अपने मियाँ के साथ चलना है, हमें अपने मियाँ के साथ जाना है, हमें अपनी तारीफ सुननी है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल। और ये होता है कि आप जब आपकी शादी होती है तब आप अपने आप को बहुत फिट कर लेते हैं कि जी शादी से पहले पतले हो गए, उसके बाद छोड़ और दिया। जब छोड़ दिया तो मियाँ फिर कहीं और चला जाता है। ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल, ये बहुत हमारे नेचुरल यहाँ बात के है। लोगों की जहनियत ऐसी है, अपने बच्चे और दूसरों की बीवी अच्छी लगती है, ये जहनियत। ये तो है ये तो है। खैर, यहाँ भी ऐसे भी होता है। आमना, आप तो बात करिए, चलो मोटे लोगों के हस्बैंड्स की डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है नज़र, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी खूबसूरत तरीन बीवियाँ फिर भी नज़र कहीं और जा रही है। एक कॉल लेते हैं जी। कौन है लाइन पे हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। दूसरी बात, मुझे आपसे ये कहना है कि मैं वजन कम करने की कोशिश बहुत बहुत कर चुकी हूँ, हर तरह से, तकरीबन 3 साल से। मेरे 3 बच्चे हुए, तीनों सीजर से हुए, लेकिन मुझे थायराइड प्रॉब्लम है। मैं आपको पहली बात बता दूं, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाह रही नहीं कि मेरे जो है ना इतने हस्बैंड जो है ना इतने, मतलब वो इनकी कमाई इतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा थायराइड टेस्ट करवाएं। थायराइड 3,500 से 4,000 का हो रहा है। डॉक्टर की फीस चेकअप लगेगा। मेहरबानी करें, अब मुझे कोई घर का इलाज बताएं। ठीक है, घर अब का भी इलाज जुबैदा थायराइड को भी कवर कर ले। ठीक है सादिया, आप भी जवाब देते हैं। जी जुबैदा आपा, आपका टाइम है टोटके का। मैंने अभी जैसे बताया ना, ये थायराइड के तो देखें प्रॉब्लम मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सच्ची बात इसके है। लिए ये सब टेस्ट होता चीज़ें है और वो कह रही है अफोर्ड नहीं कर सकती, कोई होम रेमेडी बताएं। होम रेमेडी थायराइड की मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं बता ठीक है। सकती, लेकिन आप जैसे मैंने अभी इन खवातीन को बताया कि आप जो ये कर लें, 2-2 घंटे से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाती रहें जिसमें कोई स्टार्च नहीं है, और अपने आप को ज़रा सा मसरूफ़ रखें। ठीक है, आप वॉक करें, तेज़ वॉक करें,
20 मिनट करेंगी, सुबह करें, शाम करें। घर के अंदर अगर सीढ़ियाँ हैं, 4 सीढ़ियाँ चढ़ें, 4 सीढ़ियाँ उतरें, उतरें और चढ़ें तेज़ तेज़ सांस अंदर लेके। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका वज़न कैसा कम होता है। और थायराइड की प्रॉब्लम तो फिर आपको ज़ाहिर है डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि थायराइड बिगड़ जाता है तो बहुत हाँ, थायराइड तकलीफ बेसिकली देता है। एक ग्लैंड होता है ना। तो आप ऐसी रिसर्च करें, कुछ मालूमात ऐसी करें कि जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी को एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल होता है, तो उसके लिए भी कुछ विटामिन्स और ऐसी ग़िज़ाएं होती हैं जो उनके फंक्शन को स्टेबलाइज करती हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम एक दिन कोई एक शो डॉक्टर करें, को बुलाओ, बिल्कुल शो करें और ये ग्लैंड्स के जो फंक्शंस हैं उनको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएं आपको बताएं। जी, TSH जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट। TSH क्या होता है? TSH टेस्ट इसका होता है, अच्छा। थायराइड से जिसका अच्छा, ताल्लुक होता है। ये इसका डिप्रेशन से बहुत ताल्लुक होता ज़रा है। ये हम जो ये भी सबसे है। पहले रेगुलेट करने के लिए हम देखते हैं तो हम TSH टेस्ट देते हैं। तो अगर आपको कि जो बंदा डिप्रेस्ड है आप कह रही हैं उसको TSS अपना टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ताल्लुक होता है। जैसे अभी आप विटामिन्स की भी हम बात करेंगे कि विटामिन D की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में उससे होती थायराइड हो जाता है, ये भी रिसर्च से है, जिनके अंदर होती है तो उनके अंदर भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये भी ओबेसिटी का ही ताल्लुक है। हम अच्छा, और डिप्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ मोटापा, लेकिन डिप्रेशन से भी वेट आपका बढ़ रहा होता वेट है? बढ़ जाता है, बहुत उससे भी बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी। डिप्रेशन में आदमी ज़्यादा खाने लगता है। इसकी वजह ये भी होती है डिप्रेशन में, जैसे आप टीवी के ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि 2-3 घंटे से ज़्यादा कुछ बच्चे टीवी देखते हैं, प्ले स्टेशन खेलते हैं, तो ऑब्वियसली उनका वज़न बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है। और जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में होते हैं तो उनका वज़न कम रहेगा। और जाहिर बात है कि अगर मोटा होंगे तो उनके अंदर अच्छा, inferiority उसका सिर्फ, complex सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं ऐड करना चाहती हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये ही नहीं होती कि आपकी बॉडी एक्टिव है। देखें, आप घर में भी कहें मैं तो सारे काम कर रही हूँ और सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, बाहर निकलने से सनलाइट मिल रही है जिससे आप विटामिन डी आपको मिल रही होती है। बिल्कुल सही। तो जो फ्रेश एयर और जो फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए होती है उसके लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जी, मैं एक और बीमारी का आपको बताती हूँ। एक और बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो ईटिंग डिसऑर्डर, बिल्कुल, हमने उसकी बात की थी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जो मोटे हो जाते हैं वो अपने अंदर वॉमिट इंड्यूस करते हैं। नहीं, वो तो बुलीमिया होता है, इट्स कनेक्टेड। connected। हमने उसका पैकेज भी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था और एक वो भी। जी, कंटिन्यू तो करें। उसमें आप अपने आप को ओवर एक्सरसाइज करते हैं, आप फाके करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आप एकदम से बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स का चाहिए कि आप उसको देखें कि क्यों, क्या ये हो रहा है, कि क्या और उसके साइंस को शुरू से ही नोटिस करें कि क्या वजह है इसकी। सेलिब्रिटीज़ की मैं आपको नाम बताती हूँ कि केट विंसलेट बहुत बड़ी एग्जांपल हैं जिनको ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा। पौला अब्दुल जो सिंगर हैं, हाँ, उनको था। और फिर अब कंट्रोल कर लिया क्योंकि अब तो हमें वो बिल्कुल ठीक ठाक अब नजर आती ठीक है। सॉरी, हमें ब्रेक पे जाना है। आमना, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। नाज़रीन, और हम आमना से बात कर रहे थे ब्रेक पे जब गए थे। आमना हमें बता रही थी कि जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हुए होते हैं, आइसोलेट हुए हुए होते हैं मोटापे की वजह से, उसकी क्या वजूहात होती हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? उनकी पहली वजह तो ये होती है कि उनको सबसे पहले, जिस तरह हमने टॉन्टिंग की बात की थी, जिस वजह से वो सोसाइटी से अपने आप को बिल्कुल लाताल्लुक़ कर देते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और क्योंकि उनको कोई ऐसे रिमार्क को सेंसिटिव भी बहुत हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको सिबलिंग जैसे कंपैरिजन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। बिल्कुल। और हम ये जो मीडिया में जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी कंपेयर कई दफ़ा करते हैं। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि उसकी तरह बन जाओ। अब ज़ाहिर है, अब हर कोई इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबका अलग अलग होता है, तो आप नहीं बन सकते वैसे। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप ये देखोगे, अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है
या एडोलेसेंट पे जब यूथ में जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो जा रही हैं, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये पतला होने का बहुत ट्रेंड आ गया है। प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा। बाज़ी लोग बड़े खौफनाक पतले हुए हैं कि उनकी शक्लें ख़राब हो गई, सर्जरीज भी करा लेते हैं, फिर आप फॉर द मोमेंट जो पतले हो रहे होते हैं शॉर्टकट्स भी नहीं लेने चाहिए। ये नहीं कि जी यहाँ पे प्रेशर आ जाए पतले होने का कि आप कहें जी चलो लाइपो करा लो, ये करा लो, उससे चेहरे बिगड़ जाते हैं। जी आना नेचुरल तरीके से करें, आप वॉक करें, अपनी बॉडी को थकाएं, इस तरह करें और आपकी वरना विल पावर ख़त्म हो जाएगी अगर आप बहुत लेज़ी हो जाते हो, आप में अंदर सुस्ती आ जाती है मोटापे की वजह से। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप सॉरी, आप एक रीज़न ये भी बता रही थी कि जिन बच्चों के घर में अनबन होती है पेरेंट्स के बिटवीन पेरेंट्स, वो भी बहुत इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च लिखी थी, तो इसमें यही आता है कि जिसमें माँ बाप की जैसे झगड़ा हो रहा होता है, ठीक है, तो बच्चा अपने आप को आइसोलेट करके वो बहुत ओवर डाइटिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, जंक फूड खाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंफर्ट खाने के लिए कि हमें इजी फूड मिल जाए, अपने किसी को बच्चे को प्रॉपर। और माँ बाप भी अपनी प्रॉब्लम्स में इतने घिरे हुए होते हैं कि वो देखते हैं हाँ ये लो, जाओ ये बर्गर ले लो, इजी ऑप्शन खा लो, जी जंक फूड दे दें इजी। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, अब जरा कुछ सॉल्यूशंस भी बताएं। इसका सॉल्यूशन ये है, देखिए सबसे पहले जो मदर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घर में खाना बना के रखे, अपनी प्रॉपर डाइट बच्चे के लिए रखे, उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करे कि वो क्यों इतना ज़्यादा वेट उसका बढ़ रहा है, वो अच्छी तरह से। जी बच्चे बाहर जाते हैं, वो अपनी मर्जी से चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें किस तरह रोका जा सकता है? आप घर में वो चीज़ें बनाओ। घर में भी चीज़ बना लेते हैं, सभी कुछ करते हैं, मगर नहीं लेते बच्चे बाहर कोई। आप अपनी तरफ से उनको बना के दे दें जी, या उनके ऊपर फेंक आएंगे, चले आप अपना हम मदर का काम कर लें कि वो बना के दे दें, आप अपनी ड्यूटी तो हम मदर्स पूरी कर लें। वो तो हम पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे लाजमी बाहर जाते हैं, अब उनके पीछे वालिदैन तो नहीं ना जाते हैं। क्या उनको पैसे आप देती होंगी कि हाँ बाहर से खा लेना, ज़ाहिर पॉकेट मनी तो सब बच्चों को मिलती है, बस रोकते हैं, वो रोक दें, नहीं मिलेगी क्या? बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन, हम तो बड़े डिसिप्लिन हुए थे भाई, हमें हमारे ऊपर तो बड़ी पाबंदियां होती थी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है बच्चे स्मार्ट करते हैं, हमने भी रिबेल किया था, बट एक हद तक होना चाहिए ना। और अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई एम सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी छोटी बेटियाँ, 2-2 साल की बेटी हैं, ठीक है। अब एक जो मेरी दोस्त है, मेरी एज की हैं दोनों, ठीक है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, एक मेरी दोस्त है, उसकी जो बेटी है वो नगेट्स खा रही होती है, सॉसेजेस खा रही होती है, फ्रेंच फ्राइज खा रही होती है। जब उसने टैंट्रम थ्रो किया, रोना धोना, नगेट्स चाहिए, हाँ जल्दी से नगेट्स बन के आ गए, ठीक है। दूसरी जो मेरी दोस्त है, उसकी बेटी जो है घर में कभी तोरी पक रही है, कभी बैंगन पक रहे हैं, 2 साल की है, और फ्रूट खा रही है, उसका स्नैक टाइम है तो जी एक सेब खाना है, और कोई उसको फजूल की चीज़ें नहीं मिल रही होती, हफ्ते में 1 दिन चॉकलेट मिलती है। अब उसको खुद ही वो चीज़ें पसंद आती हैं, वो नहीं मांगती कि जी मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे कोई गलत चीज़ चाहिए। बहुत अच्छी मिसाल दी है ये, क्योंकि ये बात है कि 5 साल में बच्चे की पर्सनालिटी बनती है। अगर आप माँ बाप ही के बच्चे को आदत डालेंगे तो बच्चे का तभी टेस्ट भी डेवलप होगा। बच्चे को गोद में बिठा के खुद मेज़ के ऊपर खाना खाओ और बच्चे को चटाते रहो, खिलाते रहो, तो बच्चे को घर के खाने की आदत, जैसे मेरे 2 पोते हैं, एक पोता तो वो है बर्गर मस्ट है, एक पोता उसको चाहिए, और जो दूसरा पोता खट्टी दाल कीमा। एक एक करके बोले ना जी, बोलिए। जैसे बच्चे वालिदैन के साथ बाहर जाते हैं तो वालिदैन पूछते बेटा आपको क्या लेना है, तो बोलते हैं हमको ये लेना है, तो जाहिर है वालिदैन तो फिर वही दिलाएंगे। नहीं, मैं जैसे मैं अक्सर देखती हूँ ना वालिदैनों को, कहीं अक्सर कहीं जाना आना होता है तो वहाँ मैं देखती हूँ इस तरीके से। अच्छा, नहीं तो सवाल क्या है आपका? यही सवाल है, मैं यही पूछ रही हूँ ना कि जाहिर है माँ बाप थोड़ा वो करेंगे, बच्चों को चीज़ के लिए मना करेंगे, बेटा ये चीज़ आप नहीं लो, मैं आपको यही इससे अच्छी घर पे बना के दे दूँगी, आप वो खाना। अच्छा ज़ुबैदा, आप ब्रेक में बता रही थी कोई एक बड़ा अच्छा सा टोटका आप बता रही थी। मैं आप लोगों के लिए बताई थी, बहुत अच्छा टोटका है, आप लोग करिएगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं मालूम था। शुरू अमृतसर शुरू हुआ जब टेलीविज़न पे, तो उसमें एक एक्ट्रेस आई और उसने कहा कि हमारे यहाँ तो ना जिम होते थे ना कुछ होता था, तो हमारी अम्मा एक टोटका करती थी जिससे हमारी वज़न और फिगर सही रही। वो है 1 चाय का, जब रात में आप लोग बावर्ची खाना बंद करने लगते हो तो 1 चाय का चमचा मसूर की दाल ले लो, गुलाबी वाली सादी बगैर में, और उसको धो के उसमें 4 गिलास पानी डाल के उसको इतना पकाओ कि वो 1 गिलास रह जाए।
आप गरम गरम ग्लास में उंडेलें तो चम्मच डाल के उंडेलें ताकि वो ग्लास टूटे ना। और आप किसी ताज़ी जगह पे रख दें जहाँ ताज़ी हवा लगती रहे, फ्रिज में नहीं। सुबह आप देखेंगे दाल नीचे बैठी हुई होगी, पानी ऊपर होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता पानी दूसरे ग्लास में छान के थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया और दाल फेंक दी और वो पानी पी लिया। 40 दिन का होता है ये टोटका, ठीक 40 दिन करना होता है। ऐसी कमर निकलती है, ऐसे बदन निकलता है और भूख फिर खुद ब खुद कंट्रोल होने लगती है। तो आप अगर 2 रोटी खाती हो तो आप आधी खा के उठ जाओगी कि नहीं अब मुझे नहीं खाना। रियली वाओ। और अगर ये टोटका नहीं किसी ने सुना तो रात को रिपीट देखिएगा शो की। मैं 81 में जबकि मैं बहुत मोटी कभी भी नहीं थी क्योंकि मैं दिन में सोती नहीं हूँ। 40 साल हो गए। जी, ये भी एक बात जुबैदा आप बता रही थी। हाँ, प्लीज ऑन एयर भी बताएं। सोती नहीं हूँ दिन में। दिन में सोना जो है वो मोटापे को वेलकम करना है। आ जाओ बिल्कुल, दिन में नहीं सोना खाने के बाद। तो उसके बाद ये कि मैंने 81 में डांट भी खाई, सब किया, लेकिन मैंने किया, करती रही। 81 से लेके आज तक मेरा वज़न 1 पाउंड भी नहीं बढ़ा। जो है सो है, माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं रिदा के पास जो मौजूद हैं लाहौर में, रेस कोर्स पार्क में मौजूद हैं और वहाँ पे कुछ बात करेंगी कुछ ख़वातीन से। तो चलते हैं रिदा की तरफ। जी रिदा। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा कैसी हो, कहाँ हो? मैं ठीक ठाक रेस कोर्स पार्क में हूँ इस वक्त और मेरे साथ इस वक्त है मौजूद एक फ़िज़िकल ट्रेनर। जिस तरह के आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि मोटापे का नफ्सियात पे किस किस्म का असर होता है, तो इनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हम घर पे ख़वातीन, ख़ास करके वो लोग, सिर्फ ख़वातीन नहीं जो कि टाइम नहीं निकाल सकते जिम के लिए, अगर वो घर पे थोड़ा सा वक्त निकाल लें 20-25 मिनट कोई ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए जिससे स्ट्रेस भी रिलीज़ हो और ब्रीदिंग भी अच्छी हो जाए आपकी, और जिसे कहते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाए, एक्टिविटी भी ज़रूरी है फिज़िकल। वालेकुम। जी अबू सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि एक तो कितनी मिनिमम एक्सरसाइज, कितना टाइम ज़रूरी है हमारे लिए रोज़ थोड़ी एक्टिविटी करना? सबसे पहली बात तो ये कि एक्सरसाइज हर बंदे को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो, और डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइज को अपना लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग खाते पीते हैं, खाना पीना चलता रहता है 3 टाइम, इसी तरह वर्कआउट 3 टाइम भी हो सकता है। मैं भी आपको बताता हूँ कि इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल ड्यूरेशन एक मैच्योर एडल्ट के लिए कम से कम भी 45 मिनट्स अ डे मैक्सिमम, और मिनिमम 30 मिनट्स अगर वो डेली के कर रहे हैं तो उसके अंदर उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपका हार्ट, आपके लंग्स, स्पेशली जो आपका कार्डियोवैस्कुलर है, जिसमें आपके वेसल्स आ जाते हैं और जिसमें आपका कार्डियो लाइक हार्ट आ जाता है, तो आपका हार्ट रेट अच्छा करने के लिए और उनकी कंडीशनिंग के लिए 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप डेली बेसिस पे अगर यही फ्रीक्वेंसी आप 7 डेज़ अ वीक रखें, आप 7 डेज़ अ वीक भी चला सकते हैं, लेकिन 5 डेज़ मैक्सिमम और मिनिमम 3 डेज़, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट उसमें कोई रूल नहीं है, लेकिन 3 डेज़ ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर 3 डेज़ करेंगे तो फिर 45 मिनट्स करें, और अगर उन्होंने 5 डेज़ अ वीक का पैटर्न रखा हुआ है और वो करना चाहते हैं, मतलब एक बंदा होता है, वो कहता है मुझे 3 दिन नहीं कर सकता, मुझे मज़ा नहीं आया, अगर वो उसको 5 दिन बढ़ाता है तो मतलब वो उसको बढ़ाना चाहता है तो वो 5 दिन पे भी कर सकता है। अच्छा ये बताइए कि किस किस्म की एक्सरसाइज जो है, एक तो ब्रीदिंग सबसे पहले बताइएगा कि एक तो ब्रीदिंग बेहतर करने के लिए और जिसे कहते हैं थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए। हमारे साथ अबू ज़र के डेमोन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं यहाँ पे, अदनान साहब, जो कि एक्सरसाइजेस हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। जी मैं ब्रीदिंग के ऊपर बात करूँगा कि ब्रीदिंग प्लेज अ वाइटल रोल रोज़मर्रा सांस वैसे नॉर्मली लेने में भी, लेकिन वर्कआउट में उसका बड़ा वाइटल रोल है। वो इस वजह से कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो अगर उसके अंदर आपकी ब्रीदिंग नहीं अच्छी होगी तो जो ऑक्सीजन, मतलब यू कैरी लॉट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन यू आर ब्रीदिंग, तो जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जितना अच्छा ब्रीथ करेंगे उतना अच्छा ऑक्सीजन लेवल प्रोड्यूस होगा। और किस किस्म की मेंटल सेटिस्फैक्शन, जिसे कहते हैं ना कि जब स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो किस किस्म की फीलिंग होती है अगर हम ये वाली एक्सरसाइज घर पे करें
ये जो ब्रीदिंग की आप बताएंगे अभी हमें डेमोन्स्ट्रेट करके, तो किस किस्म की सेटिस्फैक्शन और किस किस्म का स्ट्रेस रिलीज आपको फील होता है यूजुअली? हाँ, मैं आपको जो वर्कआउट बताने लगा हूँ और जो मैं अभी मेरे दोस्त मेरे साथ हैं अदनान, जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ब्रीदिंग से जो आपकी स्ट्रेस जो रिलीज़ है, जो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है वो 70% आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। वैसे भी जो लेटेस्ट रिसर्च है रिदा, उसके मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो लोग डेली कार्डियोवैस्कुलर करते हैं, जो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका 70% स्ट्रेस रिलीज़ होता रहता है, पूरी बॉडी का फटीग दूर हो जाता है। तो ब्रीदिंग उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं अदनान से कहता हूँ कि वो थोड़ी सी कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी करें। अदनान इधर आएँ। अदनान हमें परफॉर्म करके बताएंगे जो घरों में जो ख़वातीन है, जो ऐसे बेसिकली तो ख़वातीन ही घरों से नहीं निकल सकती और वो ही ज़्यादा नफसियाती दबाव का शिकार भी होती हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिलता है, बच्चों का छोड़ना छुड़ाना, घर के काम काज, खाना पकाना, ये वो, फिर मासियों के साथ मिलते रहना, उनको कहना सफाई करो, ये करो, मतलब एक इट्स अ कंप्लीट जॉब। टाइम नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं होता। इन शॉर्ट टाइम ही नहीं होता है। फिर ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए, वो कहते हैं अब घर में बैठे क्या करें। तो तो अदनान आप स्टार्ट करेंगे जंपिंग जैक से और बिल्कुल उसकी पेस जो है आप उसके अंदर इम्पैक्ट ना कीजिएगा। ऐसे लोग जिनको जॉइंट्स वगैरह का प्रॉब्लम है वो भी ये कर सकते हैं। हाँ, और ये जंपिंग जैक्स करेंगे। ये जंपिंग जैक्स हैं, ये आप नॉर्मली फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स करके रेस्ट दे के, अगर किसी बंदे को हार्ट रेट जल्दी हाई हो रहा है, वो हाइपरटेंसिव है, तो वो 10 सेकेंड के ऊपर भी शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पे वो सांसत कर सकते हैं। इसके बाद वो सिंपल हॉपिंग करेंगे। सिंपल हॉपिंग अगर हॉपिंग करनी है और इसके साथ अगर आप स्किपिंग रोप ले लें, जो कि बहुत सस्ती मिलती है, बाज़ार से 200-250 रुपए की मिल जाती है, तो स्किपिंग इज़ वन ऑफ द आइडियल टूल फॉर कार्डियोवैस्कुलर। एंड नेक्स्ट इज़ अदनान सोल्जर मार्च, उनको बता दें हल्का हल्का, ये सोल्जर मार्च है। और इसके साथ आप स्टैंडिंग जॉगिंग कर लें, स्टैंडिंग जॉगिंग, जिसमें आप अपना हिप किक करते हैं। ये इसमें आपकी हील किक होती है पीछे की तरफ। दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड स्टैंडिंग रनिंग पोस्चर। इसके बाद आप साइड टू साइड ट्विस्ट कर दें। ये वाला साइड टू साइड ट्विस्ट। ये बेसिकली ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, हर एक्सरसाइज आप कह रहे हैं कि 30-30 सेकंड के लिए सेकंड करके, क्योंकि इनिशियली सबसे पहली बात जिस तरह आपने रिदा की थी कि घरों में जब हम यही सोचते हैं तो ऐसे बंदे मेरे जहन में सबसे पहले ऐसे ही आते हैं जिनका बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले बंदे को एकदम इतना वर्कआउट, इतना लोड नहीं, इतना भी घर में हो रहा हो तो काफ़ी हेल्प कर सकता है। हमेशा जल्दी नहीं दिखानी, मतलब आपने आराम से टेक ऑफ करना है ताकि आपकी आहिस्ता आहिस्ता पेस पिक हो, क्योंकि हार्ट रेट एकदम शूट करेगा। तो उस हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए मैंने जो आइडियल टाइम बताया वो मिनिमम 10 to 15 सेकेंड्स और मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जी आयशा, आपने इनकी बात सुनी। जो एक्सरसाइजेज उन्होंने दिखाई वो काफ़ी सिंपल हैं और इजी टू डू एट होम है। और उससे सबसे बेहतर जो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि एक्टिविटी हल्की सी थोड़ी देर के लिए होगी, 30-30 सेकंड के लिए हर एक्सरसाइज को रिपीट करें तो हार्ट रेट भी अच्छा होता है, ब्रीदिंग भी आपकी अच्छी होती है और स्ट्रेस रिलीज़ होता है। और घर पे करनी तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल रिदा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ थैंक ऑल्सो अबू ज़र, आई बिलीव उनका नाम था। थैंक यू। ब्रेक पे अभी जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम डॉक्टर आमना से ये पूछेंगे कि जी स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए एक्सरसाइज का कितना बड़ा हाथ होता है। तो ब्रेक पे जाइए, कम बैक। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में इतने टोटके डिस्कस हुए हैं, इन खवातीन ने सारी अपने मसले पूछ लिए ज़ुबैदा आपा से, जिनके बारे में आज बात भी नहीं हो रही। इतने मज़े मज़े की चीज़ें मुझे भी पता चली हैं कि कोई चीज़ गुम जाए तो क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे एक सेगमेंट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज। वो ट्रेनर कुछ बता रहे थे एक्सरसाइजेज कि जी एक तो आपके वेट को बैलेंस करने के लिए, ऊपर से स्ट्रेस भी रिलीज़ करती हैं।
सब इस बात को मानते हैं कि जिन लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी कोई ना कोई एक्सरसाइज हो रही होती है वो उनका दिमाग एक तो ज़्यादा सुकून में होता है, उनको नींद बेहतर आती है, उनका डिप्रेशन और स्ट्रेस भी कम होता है। इज़ दैट करेक्ट? कितना ताल्लुक है उनका एग्रेशन भी कम होता है। एग्रेशन बहुत कम होता है क्योंकि हम गुस्सा कम आता है। गुस्सा कम आता है क्योंकि जितने भी लोगों को जिनका बहुत एग्रेसिव है, जो बहुत ज़्यादा, उनको एक्सरसाइज करने से वो थोड़े काम होता है, एक रिलीज मिल रहा होता है ना एनर्जी का। कहीं और एक्सरसाइज से बॉडी आपकी थक रही होती है और आप एकदम से बॉडी को एक्सरसाइज करना इतना आसान काम नहीं है। वेट लिफ्टिंग भी करना इतना आसान काम नहीं है। इससे आपकी बॉडी सख्त होती है, आप उसको थकाते हैं, फिर एकदम से रिलैक्स होते हैं तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होती है। एक आफ्टर सम टाइम आपका बॉडी आप योगा करते हैं, योगा के बाद भी आपकी बॉडी रिलैक्स करती है। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेसिव नेचर का बहुत इससे ताल्लुक है। लेकिन डिप्रेशन का कितना इससे ताल्लुक है? डिप्रेशन का देखें, डिप्रेशन होता है जी इसमें सेरोटोनिन लेवल जैसे डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से हमें डिप्रेशन होता है। ठीक है, यानी यही बॉडी केमिकल अनबैलेंस जिस वजह से डिप्रेशन होता है। लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है वो क्यों होता है। ठीक है, इसका जो रूट कॉज है वो क्यों होता है। हम लोग एक तो हर वक्त अगर हम सोचते रहेंगे ऑलवेज, जैसे आपने कहा अपने आप को हमें बिजी रखना चाहिए, मसरूफ रखना चाहिए, दिमाग फारिग जब होता है, फारिग हम रखते हैं। लेकिन हर चीज़ को, लेकिन हमें अपनी बॉडी के सारे टेस्ट भी कराने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी हमने TSH टेस्ट की बात की, विटामिन डी, विटामिन बी, ये सारे जो हम कभी नहीं करा रहे होते, हम इग्नोर करते हैं। हम लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमारा प्रॉब्लम बहुत सीवियर। सॉरी मैं बात करती हूँ, मोटे लोग तो समझते हैं हम इतना खा रहे हैं तो हमारे अंदर तो कोई डिफिशिएंसी नहीं होगी। सॉरी टू से एक बात है कि हमारे यहाँ हम जब टेस्ट कराने जाते हैं, हम जिस चीज़ का कराते हैं हमें गलत चीज़ की रिपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल, ये भी है। उसमें हम और परेशान हो जाते हैं। ये भी है। बहुत सी जगह ये हो रहा है। हमें अच्छे डॉक्टर सेलेक्ट इसलिए लोग जाते ही नहीं है टेस्ट कराने। सही वो वाली बात हो। और डिप्रेशन के लिए एक घरेलू टोटका मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग करो, बहुत अच्छा है। सुबह थोड़ा सा पालक लेके उसे उबालो और 1 चाय का चम्मच सुबह पालक खा लो, सारा दिन आपको डिप्रेशन नहीं। पालक को उबालें, पालक को उबाल के मैश करके आप चमचे में रखो और खा लो, आप देखो आपको डिप्रेशन नहीं। क्योंकि पालक में बहुत ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स होता है, आई बिलीव। आप करके देखो, आयरन होता है, आयरन होता है, तो उससे आप सारा दिन सही रहो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम बहुत होगी आजकल, हर कोई गूगल डॉक्टर बना हुआ है। ठीक है, इंटरनेट पे रिसर्च, हर कोई इंटरनेट पे रिसर्च करके देखिए हर चीज़। अब बैठे बैठे आप यू कैन बिकम अ टेलर, आप बैठे बैठे आप हर चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक का अपना आर्ट होता है, तो वो हर कोई इसकी। अब आपको अगर प्रॉब्लम है आप बेशक जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं जिसके पास ये है। हर एक प्रॉपर चैनल के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल, ये खुद बैठे बैठे हम ऑल राउंडर बन जाए। हमें दवाइयाँ, सेल्फ मेडिकेशन तो खैर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उस पर पूरा एक शो हम करेंगे। लेकिन आई बिलीव जितना ज़्यादा आप हर्बल रेमेडीज़ पे और अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर सकते हैं और उससे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। एक हमारे यहाँ केमिस्ट के पास एक रूल होना चाहिए कि जब तक डॉक्टर के आपके पास रसीद नहीं ना हो कोई दवा, पूरी दुनिया में ये बिल्कुल होता है। यहाँ तो हम स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे होते हैं, दवा बगैर रसीद के आप ले लेते हैं और दे रहे होते हैं, सेल्फ हार्म होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितना ज़्यादा आप ख़वातीन भी, मुझे अभी बात हो रही थी ब्रेक में कि जी जो मोटे होते हैं उनकी अपने बारे में जो राय होती है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी हाँ, जो लड़कियाँ मोटी हो जाती हैं उन्हें शर्मिंदगी होती है मेहमानों के सामने आते हैं, तो उन्हें किस तरह कॉन्फिडेंस दिलाया जाए? शर्मिंदगी की बात नहीं होती है। देखिए बेटा, ये तो अपने ऊपर है कि आप दुबले हैं, मोटे हैं। बहुत दुबली लड़कियां भी वो हो जाती हैं कि हम बहुत दुबले हैं, उसकी बात नहीं है। आपकी अगर बेटी मोटी है तो आप उसको कपड़े इस तरह के पहनाएं कि वो सही लगे। अब अगर बहुत भारी, जैसे मैं, और आड़े स्ट्राइप्स पहन लिए और छोटे छोटे कपड़े पहन लिए तो वो तो और मोटी लगेगी। ये भी है। आप छोटे प्रिंट के कपड़े हैं, लंबे स्ट्राइप्स के कपड़े हैं, सही सिले हुए हैं, दुपट्टे खुले खुले हैं, तो आप वो लड़की सामने आएगी तो हर किसी को अच्छी लगेगी। और एक और चीज़, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में जुबैदा आपा असर बेटा वो तो खुद से आना होता है, खुद से उसके लिए कुछ दिलाना होता है, कोई टेक्निक्स उसका खुद से आना होता है। खुद को अपने अंदर से इतना मजबूत रखो कि अगर मैं मोटी हूँ ठीक है, मुझ में और खूबियाँ भी तो हैं, तो मोटापा जिंदगी भर तो नहीं रहेगा ना, दुबली हो जाऊँ। देखिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा माइक ये अपने ऊपर होता है। सुबेदा आपा मेरी अपनी नंदे हैं माशाल्लाह, 3 है माशाल्लाह, वो भी हाइट में बहुत सेहतमंद है। अक्सर उनके भी कोई माशाल्लाह वो सेहतमंद है, यानी वो हमेशा सेहतमंद भी है, सेहतमंद भी है। मसला ये है कि जैसे कोई रिश्ता वगैरह आता है तो उनके मोटापे की वजह से
वापसी हो जाता है। नहीं नहीं, आप उनको बोलिए मुद्दे के मोटापा। अब बहुत सी बच्चियां शादी से पहले बहुत मोटी होती हैं, शादी के बाद दुबली हो जाती हैं, और ऐसी दुबली होती हैं कि यकीन नहीं आता ये वही बच्ची है जो इतनी मोटी थी। माशाल्लाह उनकी खाने की ग़िज़ा, माशाल्लाह उनकी खाने की ग़िज़ा इतनी अच्छी है कि अच्छी का क्या मतलब है? गलत है। हाँ। तो फिर आप क्यों अच्छी क्यों बोल रही अच्छी क्यों? हैं? उनको बोले कि एक और माशाल्लाह क्यों बोल रही हैं अगर गलत ग़िज़ा है? आप बिल्कुल उनसे माशाल्लाह ना बोले। एक तो ठंडा पानी बहुत मोटा करता है, हेवी खाती है, बहुत ज़्यादा तो फिर ये हेवी। तो गलत बात है ना। अच्छी ग़िज़ा, एक तो ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। कोई पतला हुआ तो बड़ी कमजोर लग रही हो, और कोई थोड़ा सा मोटा है तो बड़ी हेल्दी हो गई है। नहीं भाई, जो चीज़ है वो ठीक तरह बोलो। अच्छा, ठंडा पानी नहीं पिए। ठंडा पानी बहुत, खाने के दौरान पानी बहुत मोटा करता है। खाने से आधे घंटे तो I पहले believe in पिए, this. आधे घंटे बाद पिए, और बिल्कुल। ताज़ा पानी, सादा पानी। सादा पानी आप पी के देखो, आप में खुद कितना फ़र्क आएगा, कितने एक्टिव अंदर से आप खुद महसूस करोगे। फिर दिन में सोना कम करो, फिर मेहनत वाला काम। आप सिर्फ उस बच्ची से कहें एक कमरे में पोछा लगाए बैठ के। अच्छा जुबैदा आप अभी ये भी बता रही थी कि जो लोग दिन में सोते हैं दोपहर में, उनमें भी डिप्रेशन ज़्यादा बहुत होता है। आप शाम में उठते हो मगरिब के वक्त या असर से कुछ पहले, तो आप पे कितना डिप्रेशन होता है। बिल्कुल। और फिर ये सोचते हैं कि हम सो गए, हमने वक्त ज़ाय किया, हम ये काम कर लेते। ये बात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई दफ़ा अगर हम सुबह के वक्त भी अगर हम ज़्यादा सोएं और देर से उठें, हमें गिल्ट फीलिंग होती है कि हम सारा दिन ज़ाया हो गया, और हम लोग उस गिल्ट फीलिंग की वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब चीज़ अपने ऊपर देखें। आप लोग माँ बनिए, दुनिया में इससे ऊंचा मुकाम कोई नहीं है। आप लोग अपने आप को जितना अंदर से मजबूत करोगे, अपनी औलाद को मजबूत बनाओगे, ये आप लोगों का, ये माँ का काम होता है, बाप का नहीं होता। बाप तो सुबह से जाता है, रात में आता है। आप लोग अपने आप को इतना अच्छा रखो, इतना अच्छा रखो कि रोल मॉडल बनो आप अपने मोहल्ले के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, कि भाई ये औरत देखो, ये अभी इतनी मोटी थी, इसने अपने आप को एक्टिव रख के अपने आप को ठीक करके कितना अच्छा कर लिया। तो एक अच्छे आदमी से कारवां बनता है। सही बात। आपको देख के पीछे और औरतें आपकी आएंगी कि भाई ये औरत ऐसी हो गई, हम भी इसके पीछे चलेंगे, हम भी अच्छे हैं। एक कॉल है हमारे पास, रीना है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। रीना कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मेरी तो आज बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। एक आपसे बात करके और दूसरी आपा से भी बात करूंगी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, आप जुबैदा आपा से बात करो जल्दी से। हाँ जी आपा, मैंने आपसे एक बात पूछी थी। मेरा वेट जो है मेरा 80 किलो हो गया मसन, जबकि मेरी उम्र है 30 साल। जी। और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे इस बात पे इतना मुझे गुस्से होते हैं, यानी इतना मुझे शर्मिंदा करवाते हैं कि तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुमने अपना हशर छोड़ दिया, तुम बस बच्चों में ही रह गई हो। तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को मेंटेन करने की, जहाँ तक मेरे में है हिम्मत। लेकिन अब ये जो वेट, अब हार्मोन की भी कुछ तब्दीलियां हो गई हैं मेरे अंदर, तो मैं कह रही थी मैं इसका क्या इलाज करूँ कि आप मेरी प्लीज कुछ इसमें कुछ हेल्प करवा दें। अभी इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे खुद भी बाहर आते जाते अब। ठीक है रीना, थैंक यू सो मच। जी जुबैदा। नहीं बेटा, देखे जो अभी मैंने बताया था सुबह, देखो ये एक टॉप की मॉडल है इंडिया की, उसने मुझे बताया टेलीफोन पे कि हम सब यही करते हैं, सुबह 3 घूंट वाले ग्लास लेते हैं और नीम गर्म पानी पीते हैं। उससे क्या होता है, जो चर्बी जमी होती है वो पिघलती है। बिल्कुल। और सब पीते हैं वहाँ, जितने हैं जो मशहूर, जिनको देख के सब्सटेंसेस भी निकलते हैं। और उसके बाद ये कि नाश्ता प्रॉपर करो, और वही जैसे मैंने अभी इन लोगों को भी बताया, 2-2 घंटे से कोई चीज़ खाती रहो जिसमें स्टार्च ना हो। सैलेड खाओ, सब्जियाँ खा लो, फल खाओ, वो पी लो, ग्रीन टी पी लो, लो फैट मिल्क पी लो, स्किम दही आजकल इतना अच्छा आया हुआ है, वो खा लो, रोटी चावल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमना, आप बताएं कि मेंटली अपने आप को किस तरह चेंज करना चाहिए टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनको रीना के लिए बताइए। मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगी कि हर चीज़ मैजिक से तो नहीं होती है, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता है कि हम कहें कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, या हम लोग कहते हैं कि जी एक हफ्ते में मैजिक हो जाएगा, हम इतना, इसके लिए इनको आहिस्ता इनको चाहिए अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करें, मुस्तकबिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी होता है हर काम के लिए। इस वजह से ये होगा कि ये वर्कआउट करें, अच्छा आप जिम जाएं, चलो जिम नहीं सपोज जा सकती हैं, अब घर से नहीं निकल सकते, जी इजाज़त नहीं है, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, फिर क्या करें? पैसे नहीं है, लेकिन घर के काम तो घर के काम हो सकते हैं। सुबह टाइम पे उठ सकते हैं, वॉक लॉन में वॉक सुबह कर सकते हैं,
बहुत घर के कई काम होते हैं। माइंड को किस तरह अपने चेंज करें, क्योंकि लोग बिलीव ही नहीं करते कि जहन का कितना बड़ा ताल्लुक है जिस्म से, तो उसके लिए ज़रा बताइए। देखिए, अपने लिए थोड़ी सी जो उनको खुद को जो चीज़ें पसंद हैं, फॉर एग्जांपल एंटरटेनिंग चीज़ें हैं जो उनको पसंद है, आप वो करें जिससे आपको खुशी महसूस होती है। अपने इंटरेस्ट को आप मत मारें। अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा लाइफ से तो फिर ऑब्वियसली आपका सेल्फ स्टीम भी ख़त्म हो जाएगा, किसी चीज़ को करने का जज्बा नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और अपनी अंदर का हर इंसान के अंदर एक चाइल्ड होता है, उस चाइल्ड को ख़त्म नहीं करें। अच्छा, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। एक और कॉल है हमारे पास। कौन है? किरण है जी, कहाँ से बोल रही हैं? नहीं, जरीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जरीन, कैसी हैं आप? जल्दी से सवाल। तो सुबह देखकर वैसे ही सब फ्रेश हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जरीन। कोई सवाल है? जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, शो खत्म हो रहा है। सवाल तो नहीं है, मैं छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूंगी कि ना, मोटापा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर इंसान के अंदर अपना कॉन्फिडेंस हो और अगर वो चाहे ना तो इस पर बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मेरी नजर में ये बहुत छोटा सा एक टारगेट है, एक बहुत छोटी सी चीज है, लोगों ने इसको इतना बड़ा बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये सिर्फ आप अपने मुंह पे थोड़ा सा जिप लगा लें और थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल जरीन, यही तो हमारा मैसेज है पब्लिक के लिए। थैंक यू जरीन, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज। अच्छा जी, शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच ज़ुबैदा आपा कि आप आई। अल्लाह आपको इसी तरह एक्टिव रखे और इंशाल्लाह फिर हमारे शो में आएंगी। थैंक यू डॉक्टर आमना जी। सेंसेशन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे। और क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी बिल्कुल, कल के शो में हम बात कर रहे हैं डाइट प्लान्स की, जिनके सवाल ही नहीं ख़त्म होते लोगों के कि जी क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो उसकी भी बात करेंगे। प्लस हम थोड़े बच्चों की भी डाइट की बात साथ साथ करेंगे और टीनेजर्स की कि बचपन से ही क्या उनकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए। सो डाइट प्लान्स के लिए कल का शो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगी, आप सब भी आए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग कुछ तब्दील हुए होंगे, कुछ सोच में तब्दीली आई होगी। एंड समन प्लीज आप जो हो वो लोगों की बातें ना सुनो और जो लोग आपको मजाक उड़ा रहे होते हैं मत सुना करो और ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दो, ठीक है? ओके जी, अब आप सब ने इकट्ठे मिल के उस कैमरे में बोलना है ये वक्त है मेरा, ठीक है जी? खुदा हाफिज़ व्यूअर्स, हम मिलेंगे कल 10 बजे जी। ये वक्त है मेरा। ओहो शॉर्ट